भाभी। हाँ हाँ शाह सर। 2 कप चाय है और कंपनी नहीं। बताएं क्या करूं? हाँ, मैं आती हूँ ना। ये लीजिए भाभी आपकी चाय। अब टेस्ट करें और बताएं, लेकिन तारीफ खुल के करनी पड़ेगी। अच्छा, तो फिर एडवांस में सुन, चाय बहुत अच्छी है। अरे ये तो वाकई बहुत अच्छी है। डैडी सो गए? कब के सो गए? भाभी आपसे एक बात कहूं, आई होप आप माइंड नहीं करेंगी। ऑफ कोर्स नॉट, बोलो। मैं चाहता हूं आप खुद को बिजी कर लें, लाइक कोई बड़ा बुटीक, कोई पार्लर, आई मीन एनीथिंग, जस्ट गो फॉर इट। और उससे क्या होगा? सुफियान मुझे चाहने लगेंगे या फिर नूर को उसके बाप का प्यार मिल जाएगा। तुम जानते हो शाजिल, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपने इस बारे में कभी भाई से बात करने की कोशिश की है? क्या बोलूं मैं, तुम ही बता दो। तुम्हें क्या लगता है एक नौकर की बेटी की आवाज या फिर कोई भी फरियाद सुफियान के कान तक पहुंच पाएगी? कभी भी नहीं। ऐसा मत कहिए भाभी प्लीज। आप जानती हैं फरीद अंकल का इस घर में क्या मकाम था। वो इस घर के मालिक की तरह थे। मामा तो उनको अपना भाई बोलते थे। शायद इसलिए जो गोली मामा की जान लेने के लिए निकली थी वो उन्होंने अपने सीने पे खा ली। फिर क्या हुआ? मैं इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई और वो गोली मेरे सीने में बेबस हो गई। लेकिन आप जानती हैं ना मामा कितने खुलूस से आपको इस घर की बहू बना के लाए थे। जबरदस्ती के रिश्ते में बांध के, सुफियान को डरा कर। देखो शासर, देखो आज मैं कहाँ खड़ी हूँ। भाभी आप खुद को क्यों अकेला महसूस करती हैं? मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका देवर। नहीं हूं क्या? बताएं मुझे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा, अगर तुम ना होते ना तो शायद मैं कब की मर चुकी होती। नहीं नहीं भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझसे जो बन सका मैं करूंगा। मैं वादा करता हूं आपको और सुफियान भाई को मिलाऊंगा। नूर को उसकी खुशियां दिलाऊंगा। I swear। मैं चाहती हूँ। कब? चलिए मैं जल्दी से एक अच्छी सी स्माइल दे मुझे। मेरा शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया। थोड़ी सी और। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप बताएं सब ठीक है?
हाँ ठीक है। वो पूछना ये था कि आपने कहा था कि आप प्रेसिडेंट से बात करके बताएंगे, मीटिंग अरेंज करके। उसके बारे में कुछ हुआ? हेलो हेलो, आर यू देयर? हाँ, बात हुई थी मेरी। कल शाम मिलने जाएंगे। खुदा हाफिज। आप अच्छी बात भी है, ऐसे तो हर वक्त तोते की तरह बोलता रहता है। गॉड, क्या हुआ शाजिद? ठीक से बात क्यों नहीं की? बताओ ना। क्योंकि तुम कुछ जानती नहीं हो मेरे बारे में। अगर बता भी दूंगा तो कुछ समझ नहीं पाओगी। तो क्या लगता है जिस दिन समझाना चाहोगे उस दिन समझ जाओगे? अभी कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। फिलहाल बहुत दूर हो मुझसे तुम। तो फिर फर्ज करो कि पास आकर दूर चली गई, फिर क्या करोगे? हाँ, कौन है? शहाब। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अंदर आने का नहीं कहोगी? कैसी बातें कर रहे हैं, आपका अपना घर है, आइए आइए। हाँ, ये बताओ वो आपा हैं? हाँ, कमरे में, मैं बुलाकर आ। नहीं सुनो, अकबर आया था यहाँ। आया था मामू जान, मगर उसका मूड बहुत ही खराब था आज तो। चलो देखते हैं। अम्मा, अम्मा अम्मा अम्मा, क्या हो गया है? बावली हो गई है क्या? कौन आया? अरे वो ही जिसकी मैयत पे हम दोनों कब से बिरयानी फोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। अरे वाह मुमताज वाह, तूने तो दोनों बाप बेटा को घर के आगे लिटा दिया। अरे अभी कहाँ अम्मा, क्या हो गया? जानती नहीं हो अपनी मुमताज को? अभी तो तुम देखती जाओ इन दोनों पे मैं बुलडोजर कैसे फेरती हूँ। आहिस्ता बोल, आहिस्ता, भैया सुन लेगा। अच्छा सुन, तस्बीह कहाँ है मेरी? तस्बीह तो ले आ जल्दी से। लाती हूँ। जल्दी लेके आ, जल्दी। हाँ, ये हुई ना बात। वाह अम्मा वाह। वैसे एक बात तो है आजकल ये इस्लामी टच देना भी बहुत जरूरी हो गया, नहीं? और नहीं तो क्या, टीवी चैनल नहीं देखती? सारा दिन कैसे सियासतदान हाथ में तस्बीह लेके घुमाते रहते हैं और साथ साथ आवाम को भी घुमाते रहते हैं। अच्छा मैं जाती हूँ। सुन, वो चाय तो बना के ले आ। क्यों बना दूं चाय? गर्मी देखिए, मैं नहीं बना रही चाय, खुद बनाओ चाय। मेरे लिए भी बनाना है एक कप। हाय, कैसी बेकही लड़की है ईमान से। ये नहीं होता है कि 2 पल माँ को सुकून दे दे, अब चाय भी खुद बनाओ। हद होती। ये लो तुम्हारी चाय। शुक्रिया अम्मा। आज बड़े दिनों के बाद रौनक बख्शी तुमने इस गरीब खाने को, है? कसम मुमताज के अब्बा की, मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या हुआ?
परेशान लग रहे हो, सब खैरियत है ना? आप सच पूछे ना तो नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो सब ठीक हो सकता है। मैं कैसे, मतलब नहीं, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी, तुम हुक्म करो। आप, मैं चाह रहा हूँ, देखें बच्चों की मंगनी को काफी वक्त हो गया है, तो मैं चाहता हूँ बस मुमताज अब अपने घर आ जाए। अरे ये तो इतनी खुशी की बात है, बिस्मिल्लाह करो, किसने रोका है? मेरी तरफ से तो भैया अभी काजी को ले आओ, अपनी अमानत को इस घर से ले जाओ। लेकिन वो अकबर का क्या करोगे? वो आ जाएगा? मैं दरअसल यही चाहता हूं कि आप बात करके देखिए, आपकी बात को इनकार नहीं करेगा, मान रखता है आपका। मैं कैसे बात कर सकती हूँ शाहब? पता तो है तुम्हें, उसने कसम खा रखी है कि जब तक उसे जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा या मोटी रकम नहीं मिलेगी शादी नहीं करेगा वो। भूल गए क्या तुम? नहीं भूला नहीं हूं, मुझे याद है, लेकिन बात करने में मुजायका क्या है, करके तो देखें। ये देखो मेरा भाई, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। देखो मुझे इस आजमाइश में मत डालो, मेरा बड़ा ही नाजुक रिश्ता है उसके साथ। अच्छा आप हाथ तो नीचे करें, क्यों शर्मिंदा क्यों कर रही हैं मुझे? आप नहीं करें सब। काश कुछ कर सकती मैं तुम्हारे लिए साहब, हालांकि तुमने हमेशा इतना साथ दिया हमारा। मुझे याद है जब मैं बेवा हुई थी, तुम ही थे जिसने मेरे सर पे हाथ रखा था। मेरी बच्ची बेवा हो गई, उसको संभालने वाले भी तुम थे। दो बेवाएं रहती हैं इस घर में और हमारी खुशियों का महवर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जात से जुड़ा हुआ है। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी साहब, लेकिन देखो इतना बड़ा होटल है तुम्हारा, लंगर चलाते हो, इतने गरीबों को खाना खिलाते हो, तो क्या हो जाएगा अगर जरा सा मान रख लोगे अकबर का? है ये जमीनें जायदादें रुपया पैसा औलाद से बढ़ के तो नहीं होता ना। आप बात पैसों की तो है ही नहीं, बात यह है कि उसे कुछ करना ही नहीं आता है। अगर उसको इस तरह कोई रकम दी तो वो पहले की तरह उड़ा देगा, और क्या करेगा? भैया मैं तो इतना जानती हूँ कि बात को जितना खींचेंगे ना, रबड़ की तरह खिंचती चली जाएगी, मामला मजीद पेचीदा होता चला जाएगा। इसलिए मेरी सलाह मानो, एक मौका दे के देखो अकबर को, और भरोसा रखो तुम मुमताज के ऊपर। वो समझदार लड़की है, मुझे यकीन है सब संभाल लेगी। शाहज़ैन, यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? कुछ नहीं मामा, आपकी बाइक देखने का दिल कर रहा था। मामा, हाँ? ये बाइक मुझे चाहिए, तो आप मुझे देंगे क्या? क्यों नहीं बचे? लेकिन जानते हो ना ये कितनी अनमोल है मुझे।
ये मैंने तुम्हारी माँ के लिए ली थी और इस पर किसी दूसरे को बैठने का इख्तियार नहीं दिया था मैंने। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप ये बाइक मुझे दे दें तो इस पे सिवाय आपकी बहू के और कोई नहीं बैठेगा। आई प्रॉमिस। इसका मतलब है कि वो शेरनी नजरों में आ गई है मेरे शेर की। अरे कहाँ मामा, और अगर आप भी गई तो कौन सा कोई उसके दिल में उतर जाऊंगा। बहुत मुश्किल काम है। क्यों, क्या कमी है तुम में? शासिल सुल्तान हो, मेरी सल्तनत के बादशाह हो। आइंदा ऐसी बात सोचना भी नहीं। You know what? I love you, Mama. And I love you, बेतहाशा। मेरी जान, कर लो जितना प्यार करना है मेरे प्यारो, बस एक मौका दे दो फिर देखना। आज गले लगा रहे हो, कल एक दूसरे का इन्हीं हाथों से गला काटोगे तुम लोग। आप गलत डायरेक्शन में देख रही हैं बॉस। मैंने इस तरफ से आना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अब क्या हम इस पे आगे जाने वाले हैं? ऑफ कोर्स। इससे डर लग रहा है मुझसे? आपसे क्यों डर लगेगा? मैं Thank God. लेकिन मैं कभी बाइक पे नहीं बैठी हूँ। ओह वेल, तो इस सूरत में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ए, मेरी दादी कहा करती थी लाइफ में चाहे जो भी इमोशन हो कभी डर का मत पालना। बी, हम इस बाइक को यहीं कॉर्नर में पार्क कर सकते हैं और कैब पे जा सकते हैं। हाँ, बाकी अल्लाह मालिक है, ये बाइक वापसी में मिले ना मिले। तो इसका मतलब कि आप डर रहे हैं, जबकि ये वाला ऑप्शन तो आपकी दादी ने दिया ही नहीं था। वाह, कमाल हाजिर दिमागी है आपकी, बिल्कुल मेरे टाइप की। तो बताएं क्या करें? आई थिंक ऑप्शन 2 ठीक है। ओह, बाइक स्टार्ट करें। मेरी दादी होती तो बहुत खुश होती। किस बात पे? यही कि उनकी तरह आज भी बहुत बहादुर लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। कहाँ से लाते हैं ऐसे जुमले? वो मेरा एक दोस्त है, राइटर, वो लिखता रहता है, मैं बोलता रहता हूँ। जरा संभल के बैठिएगा। चले? सीट बेल्ट तो बांधे। सीट बेल्ट बाइक पे कहाँ होती है? सीट बेल्ट होती है ना, कुदरत से हमें पैदा होते साथ ही मिल जाती है, 2 हाथों की जरूरत में। ठीक है, 10 out of 10। चलिए। बिस्मिल्लाह। What? ये क्या बकवास है? अब क्या कर सकते हैं, जिसका घर उसकी मर्जी। लेकिन मैं अंदर जाऊंगी। मेक श्योर ऑफ इट। हाँ, 10 out of 10। लेकिन पहले कोई बाहर तो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम खौफनाक आदमी। वालेकुम सलाम। मिस्टर प्रेसिडेंट को बोलो शाजिल आए। यू आप ही गंजा कर रहे हैं, अंदर आ जाए। लेडीज फर्स्ट। 1 मिनट, लगता है आपने नोटिस नहीं पढ़ा, यहाँ पर जनानियों का दाखिला मना है। शाजिल, अब 1 मिनट रुको, मैं बात करता हूँ।
कैसा है दोस्त? उठ के गले नहीं लगाएगा? गले मिलने के लिए गिले मिटाने पड़ते हैं, और मुझे नहीं लगता उसके लिए तू आज भी तैयार है। तो एक बार बोल के तो देखता। चल बता, क्या करना पड़ेगा तुझे मनाने के लिए? वो तस्वीर देख रहा अपनी पार्टी की, इनको वापस ले आ, मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन तू जानता है मैं नहीं ला सकता। तू भूल गया है शायद कि जिंदगी का पहिया बहुत आगे सरक चुका है। अदनान और सिद्दीकी के अब 3 बच्चे हैं। अदनान सिद्दीकी के? हाँ, अदनान और सिद्दीकी ये वही दोस्त हैं जिनकी मैंने शादियां करवाई थी। तो तुड़वा दो घर उनका। What's the problem? और वैसे भी शादी का हल तलाक के साथ किसी वक्त भी करवाया जा सकता है। बेशरम आदमी, तुम्हारे लिए किसी का घर तोड़ना इतना आसान है कि तलाक करवा दो? शाजन, मैंने इस लड़की को इस शर्त पे आने की इजाजत दी थी कि ये चुप रहेगी और बीच में नहीं बोलेगी। मैं तो बीच में बोलूंगी, जितना दिल चाहेगा उतना बोलूंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। उसामा और मनाल की शादी होकर रहेगी। सुना तुमने? सुना मैंने, और देखता हूँ कि एक लड़की की धमकी कितना मुझ पे असर करती है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, लेकिन तुम देखना, देख लूंगी तुम्हें। चलो जाओ। अरे नहीं। चलो। उसामा की शादी पे मिलेंगे। जाओ। अरे मैं अपने आप को झगड़ों से बहुत दूर रखता हूँ। मैं तो यहाँ पे टेबल टॉक करके बात सॉल्व करने आया था, मैं स्ट्रीट फाइट करने थोड़ी। ए प्रेसिडेंट, इधर देख। ए मेरी तरफ देख। देख रहा हूँ, जल्दी बोल। तो फिर सुन, और प्यार से। मैं यहाँ तेरे पास लंदन से इतनी दूर का फासला तय करके आया हूँ हमारी दोस्ती के जख्मों पे आयोडीन लगाने के लिए, और तू यहाँ आज भी आयोडीन लेके खड़ा है। ऐसा मत कर यार, जिंदगी बहुत छोटी है। यहाँ कब मौत का फरिश्ता पकड़ के इंसान को कब्र में लिटा दे। अबे अच्छों को खबर नहीं होती तो मैं और तू किस खेत की मूली है? बदल जा मेरे दोस्त। नफरत का टावर चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो, मोहब्बत का एक सिग्नल भी नहीं पकड़ता। और तुझे याद है मेरी दादी क्या कहा करती थी? जिंदगी चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, 3 चीजों के बिना हमेशा अधूरी रहती है। मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। ऐसे क्या देख रहे हैं? सच सच बताइएगा प्लीज। मैंने कभी सच के अलावा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आपने बहुत इम्प्रेस किया है मुझे। इंसान जो काम अपने लिए नहीं करता वो दोस्तों के लिए कर जाता है। इट्स वेरी इम्प्रेसिव, और वो भी इतने पीसफुल तरीके से। रियली नाइस। इट्स ओके, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं कि मुझे 10 out of 10 मिल जाए। मैंने ये कब कहा कि मैं आपको 10 out of 10 दे रही हूँ? मैं भी इतनी दरिया दिल नहीं। अच्छा, तो मैं कितने मार्क्स देंगी यार? आई थिंक ओके 5.5। ओके, दैट्स नॉट बैड। वैसे मेरी दादी कहा करती थी, कंजूस का 1 रुपया हाथ थाई के 100 रुपये में भारी होता। चाय कहाँ पिलाएंगे आप? चाय कहाँ? हालांकि होटल पे काफी दरवेशी चाय मिलती है वहाँ। दरवेशी चाय? ओके, चलें। मैं ज़मीं, तू आसमां। सीट बेल्ट प्लीज। मैं ज़मीं, तू आसमां। और उसामा भाई क्या सीन है? सीन ऑन है मेरे दोस्त। मेरा हीरो अपनी हीरोइन को लेकर आ रहा है चाय पिलाने। बस तो फिर मैं शॉट रेडी करवाता हूँ। यार वैसे उसामा भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये शाजिल भाई भाभी को किसी अच्छे रेस्टोरेंट भी तो लेके जा सकते थे, फिर ये सेट लगवाने की क्या जरूरत थी? 2 बातें।
पहली बात तो भाभी को शशके बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत ही सादी है, बिल्कुल शाजिल की तरह। अच्छा, और दूसरी बात? शाजिल को लगता है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां पर मोहब्बत की कहानियां चाय के कपों पे ही आगे बढ़ती हैं और ताड़ने वाले पहले से ही आ जाते हैं। तो सेट तो लगाना ही था ना मेरे दोस्त, अब समझा? हाँ, तो मतलब इस लोकेशन पे भी और बहुत सारे सीन्स होने हैं। तो लोकेशन की टेंशन मत ले, ये सारी की सारी जगह शाजिल के कब्जे में है। बस तो फिर आप उसामा भाई फोन रखें, मैं एक्शन करता हूँ। ओके, गुड लक। छोटू, छोटू जी साहब जी, जल्दी से चाय वाले को बुला के लाओ। 2 मिनट साहब जी। जूनियर कास्ट, एक्शन, सब रेडी हो जाएं। हमारी स्टार कास्ट रास्ते में है, बस आती ही होगी, आप लोग जल्दी से रेडी हो जाएं। मलंग की चाय सबसे ऊपर, 100% दरवेशी चाय। क्या हुआ बच्चे? ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? मेरी तरफ देखो, इससे मारा। आइंदा नहीं मारना। अब ठीक है? क्या कर रही है मैडम? बच्चे को पैदा करना और पालना ऐसे है जैसे आसमान को जमीन से मिलाना। थोड़ा ख्याल रखा कर। जी भाई, आइंदा ख्याल रखूंगी। चले आयरा बेटा। क्या हुआ मैडम? कहीं दोबारा से तो इम्प्रेस नहीं हो गई? क्या करूं, आप हर बात पे डायलॉग्स ही ऐसे मारते हैं। वक्त की मार सब सिखा देता है साहब, और खास तौर पे जब प्यार इस साजिश में शामिल हो जाए तो बंदा बातों में पीएचडी हो ही जाता है। प्लीज। तो इसका ये मतलब है कि आप आशिक नहीं? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे अभी नया नया निकला हूं इस सफर पे। गुड फॉर यू। वैसे मैंने सुना है कि इस सफर पे सफरिंग बहुत है। जाहिर है, इश्क और सुकून साथ कहाँ चल सकता है, दर्द को साथ मिलाना ही पड़ता है। छोटे, 2 कप चाय रहा। ये आपके लिए। मेरे लिए? अभी तो इश्क के सफर पे निकले हैं और ये फूल आप मुझे पेश करें। That's a good point. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस फूल का दिल आप पे आ गया। रख लीजिए, मेरी मंजिल वैसे भी कोई और है। वैसे वो होती कहाँ है? लंदन में? नहीं, इसी शहर में, मेरी नजरों के सामने। क्या मतलब? मतलब यही कि सामने कोई भी बैठा हो, दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम चलता रहता, 24/7 365। अच्छा, वैसे मिले कहाँ थे आप उससे? अरे क्या बात है, मैंने आपसे हल्का सा जिक्र क्या किया, आप तो सारी दास्तान सुनने बैठ गई हैं। नहीं, आई एम रियली सॉरी इफ इट्स पर्सनल, डेरिवेटली। नहीं, इट्स ओके। पहली बार मैंने उसे सोशल मीडिया पे देखा था, स्क्रॉल करते करते, पर उसकी एक झलक ने जैसे मुझे खींच सा लिया। थम सा गया था सब, जैसे वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। लेकिन दिमाग ने पता है क्या कहा? सोशल मीडिया का प्यार है पगले, ज्यादा क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन रुक जाओ, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये दिल जानती हैं क्या कहने लगा? क्या कहता है? दिमाग हिसाब किताब को लेके चलता है, और प्यार में हिसाब किताब की कोई जरूरत नहीं होती। तो दिमाग की छोड़ो और दिल की सुनो, मोहब्बत की रियासत की, जिसमें दिन रात हर धड़कन के साथ सिर्फ एक नाम मचलता है। Oh my God, that's so poetic. फिर क्या हुआ? आगे क्या बताऊं, बस इतनी देर में उसामा का फोन आ गया और वही प्रेसिडेंट वाले मामले में, और मैं लंदन से वीडियो देखते देखते यहाँ पहुंच गए, और इतनी देर में चलते चलते उससे सड़क पे मुलाकात भी हो गई, एकदम लाइव। No way. क्या किया उसने? कुछ नहीं, बस अपनी एक निशानी देके चली गई।
जैसे बता रही हो मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। But guess what? What? मैं अपने कजन के घर गया और वो मुझे वहां मिल गई। No way. How is that possible? ऐसा कैसे हो सकता है? Why not? मतलब दुनिया पर फ्लैट होती, गोल नहीं। मुझे ओके इस वक्त कहानी किस मोड़ पर है? Well, अब तो हम रोज मिलते हैं, चाय पीते हैं, बाइक पे भी घूमते हैं, लेकिन दोस्त की हद तक। सच में? तो फिर प्रपोज कब करेंगे? प्रपोज मुझे नहीं पता। Well, फिलहाल हो सकता है वो मुझे कर दे। आजकल तो मैं सिर्फ उसामा और मनाल को एक करने में लगा हुआ। चाय ठंडी हो गई। चाय छे। The number you have dialed is busy at the moment. Please try again later. The number you have dialed is busy at the moment. We're sorry. The number you have dialed is powered off. किसी का गुस्सा सेल फोन पे नहीं निकालते। इंसान कमजोर लगता है। किसी ने कुछ कहा मेरी बेटी को? बताओ। अभी उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवा देते। ऐसा कुछ नहीं है पापा, और आप जानते हैं ना कि आपकी बेटी अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती है, किसी से करवाती नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि मेरी बेटी इतनी स्ट्रांग हो गई है। अच्छा, बैठ, रिलैक्स। बताओ क्या हुआ है? कुछ खास नहीं पापा, बस एक फ्रेंड है जिसे मैं कुछ समझा रही हूँ और वो मानने को तैयार ही नहीं है। मान जाएगी, मान जाएगी। तुम्हारी जिद के आगे कभी किसी की चल सकती है भला? शाजिल से राब्ता है? हाँ, हुई थी बात। क्यों, क्या हुआ? आज शाम को सुल्तान की पोती की सालगिरह है, उसने बुलवाया है। मैं जाऊंगा, पूरा प्रोटोकॉल साथ जाएगा। मैं सोच रहा था तुम चली जाओ, मेरी रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। मैं चली जाऊंगी। गुड, लव यू जिगर। थैंक यू सो मच हुरम। तुम जैसे दोस्त का होना ना सच में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अब मैं आराम से, सुकून से, बगैर किसी टेंशन के शादी कर सकती हो। आई एम फ्लैटर्ड, लेकिन इस शुक्रिया का असल हकदार शाजिल है। पता नहीं क्या जादू है उसकी बातों में, पत्थर को भी पिघला देता है। हाँ, तो यहाँ पे कोई किसी का फैन बन रहा है। वैसे अगर तुम कहो तो मैं उसामा से कहकर तुम्हारी बात आगे बढ़ाऊं? नहीं, तुम पीछे ही रहने दो, क्योंकि जो अच्छा लगे जरूरी तो नहीं कि उसे अपना बना लिया जाए। मगर अपना बनाने के लिए किसी का अच्छा लगना भी तो जरूरी है ना। मैं नहीं मानती। अगर ऐसा होता तो
सारी पसंद की शादियां हिट होती, कोई फ्लॉप ही ना होती। खुर्रम प्लीज अच्छा अच्छा बोलो, क्यों तुम मुझे उसामा से डरा रही हो? पागल, क्या हो गया तुम्हें? उसामा बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिश रहो। अच्छा, अब मैं चलूँ। अच्छा सुनो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। अच्छा, कितना अच्छा? शाज़िल जितना।